नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आपने जो एग्ज़ाम दिया हो वो आपका बेहद अच्छा निकला होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हम सीजी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसी का हम संभावित जो है जो प्रश्नों के जो सही उत्तर हो सकते हैं उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। आज हम अभी के इस सेशन में हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 प्रश्नों का उत्तर को देखेंगे कि क्या संभावित प्रश्न हो सकता है। आपने जो लगाया है वो उत्तर क्या सही है और क्या नहीं है। अगर कुछ डाउट वाली जो प्रश्न है उस पर भी हम बात करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और जो आपके पास जो उसका जीरोक्स कॉपी मिला होगा उसमें आपने जो टिक लगाया होगा उसको आप मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितना बाल विकास में प्रश्नों को सही किया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहले से ही बता रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये संभावित उत्तर हो सकता है दोस्तों। तो ये ना कहिएगा कि हम गलत प्रश्नों के उत्तर जो है गलत बता रहे हैं। तो ये भी हो सकता है जो आपने लगाया है वो भी सही हो सकता है और व्यापम क्या उत्तर लेता है। ठीक है, तो हम ये जो है अपनी जो पूरी संभावित उत्तर पे ही बात करेंगे। हो सकता है कि 100% सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब व्यापम क्या उत्तर लेता है ये तो आंसर की जो व्यापम जारी करेगा उस पर ही डिपेंड रहेगा, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न देखते हैं कि जीन पियाजे द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है ना। तो जीन पियाजे का जो प्रतिपादित जो सिद्धांत जो है, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत को दिया है, ये कहना चाह रहा है प्रश्न। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम इसमें कि पहला ए ऑप्शन में दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, क्या जीन पियाजे ने दिया है। गामक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास या फिर शारीरिक विकास। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों ए नंबर हमारा सही प्रश्न जो उत्तर है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है दोस्तों, जो जीन पियाजे जी हैं उन्होंने जो किसका सिद्धांत दिया था, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न की देखें। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो दूसरा नंबर का प्रश्न देखो, बालक का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है। सबसे आसान इस बार का जो सीडीपी पूछा है दोस्तों, बहुत ही आसान और बेहद अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम के द्वारा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपका यह पेपर अच्छा निकला होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बालक का विकास प्रारंभ होता है। आपको पता है कि बालक का विकास हम देखते हैं तो जन्म से होता है क्या बालक का विकास। दूसरे में दिया है जन्म से पूर्व ही विकास होता है क्या, और सी नंबर में दिया है गर्भावस्था में या फिर गर्भावस्था से पूर्व। तो आप सभी को अच्छे से पता होगा दोस्तों कि बालक का जो विकास प्रारंभ होता है, प्रारंभ की बात बोला है ये। प्रारंभ तो कहाँ होगा, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना। गर्भावस्था जैसे होता है वैसे ही बालक का वहीं से विकास उसका चालू हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, तीसरा नंबर है किशोरावस्था में किस प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ठीक है, किशोरावस्था में जो है विकास की प्रक्रिया है वो शामिल नहीं है। ठीक है, प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है कि किशोरावस्था में कौन सा विकास जो है शामिल नहीं होता है। तो पहला देखेंगे शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, ठीक है, तीसरा है भाषा विकास और चौथा है संवेगात्मक विकास। तो शामिल क्या नहीं है किशोरावस्था में, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो शारीरिक विकास है ना किशोरावस्था तक चलता है, क्योंकि जैसे जो लड़का है या फिर लड़की है उसका विकास किशोरावस्था तक चलते रहता है। और मानसिक विकास ये तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, संवेगात्मक विकास जो उसके अंदर बच्चे के अंदर सोचने समझने की जो भावनाएं हैं वे सारी चीज़ें क्या संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। और जो भाषा विकास होता है दोस्तों, ये जो भाषा विकास होता है जो छोटे अवस्था होता है, बच्चा जब छोटा होता है उसमें सबसे तेज क्या होता है, भाषा विकास होता है। तो किशोरावस्था में सबसे अगर देखेंगे तो हम भाषा विकास को हम कह सकते हैं कि भाषा विकास इसमें नहीं होगा ज़्यादा, है ना, कम रहेगा, होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो इस प्रश्न का संभावित बता रहा हूँ दोस्तों ये भाषा विकास हो सकता है। अब देखें कि ये भी या फिर शारीरिक विकास भी हो सकता है ना। तो हम अभी भाषा विकास को मान करके चल रहे हैं कि भाषा विकास इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे। चौथा नंबर का प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यह कथन किसका है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो
तो ये जो कथन है दोस्तों किसके द्वारा कथन कहा गया है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, वाटसन के द्वारा कहा गया है, स्किनर के द्वारा कहा गया है, फ्राइड के द्वारा कहा गया है, या फिर अल्फ्रेड एडलर के द्वारा कहा गया है। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो हमारा सही उत्तर होगा, है ना, ये जो कथन कहने वाले कौन थे, तो जीवी वाटसन से। आपको याद अगर नहीं है तो ध्यान में रखिएगा, क्या है, वाटसन जी हैं इनका। आपने क्या उत्तर लगाया है आप अपने में मैच करके देखिएगा, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा हमारा, वाटसन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। तो कौन सा होता है पूर्व सक्रियात्मक की अवस्था, कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, 2 से 7 वर्ष। सही उत्तर क्या होगा हमारा, 2 से 7 वर्ष हमारा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे, किसने कहा था, कथन वाली है क्वेश्चन, 6वां देखेंगे, किसने कहा था किशोरावस्था बड़ा संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होता है। तो ऑप्शन देखेंगे, क्रो एंड क्रो ने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है, हंट ने कहा है, हंट या फिर सिम्पसन ने कहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है कई बार CG टेट, सी टेट जैसे एग्जामों में कई बार रिपीट होता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या है हमारा, स्टेनले हॉल ने इस कथन को कहा है कि जो किशोरावस्था होता है वो बड़े आंधी तूफान संघर्ष विरोध की अवस्था होता है ना। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, हमने अपने MCQ में कई बार इसको कराया भी है और बताया भी था, ठीक है। अगला देखेंगे 7वां नंबर का प्रश्न, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है देखेंगे क्या, 7 वर्ष में हो जाता है, 6 वर्ष में हो जाता है, 9 वर्ष में हो जाता है, या फिर 11 वर्ष में होता है। जो बच्चा जो तार्किक चिंतन करने लगता है, इसमें क्या है, तार्किक चिंतन से संबंधित है, देखिए तर्क करना, जिज्ञासा करना, निरीक्षण शक्ति, स्वयं से सोचने, सही गलत का फैसला लेने में, है ना, सक्षम किस अवस्था में हो जाता है। तो आप नोटिस करिएगा, जो जीन पियाजे की अवस्था है उसमें जो 6-7 की जो अवस्था है ना, इसमें तो बच्चा शैशव अवस्था में रहता है ना। शैशव अवस्था से निकलने के बाद जो है प्ले गेम की अवस्था में रहता है, जिसको हम विद्यालय अवस्था कहते हैं, है ना। 6 वर्ष भी उसी में आ जाता है। 9 वर्ष अमूर्त वाली अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। लेकिन जो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 11 वर्ष जो दिख रहा है, इसका सही प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 11 वर्ष, ठीक है। तर्क, जिज्ञासा और जो अमूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा, कहने का मतलब अमूर्त चिंतन में सारी चीज़ें आ जाएंगी, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण, है ना। तो हम इसमें गेस कर सकते हैं कि 11 वर्ष की अवस्था में ये सही उत्तर होगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे, कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है। तो देखो क्या क्या ऑप्शन है, रोसर्स परीक्षण, है ना, प्रासंगात्मक बोध परीक्षण, बालक बोध परीक्षण, या फिर स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों जो बुद्धि का परीक्षण होता है ना, बुद्धि वाला जो किसने दिया था, बीने है। तो हम इस प्रश्न को ये कह सकते हैं, क्योंकि ये इस प्रश्न का जो है प्रक्षेपित विधि में पहला वाला भी ऑप्शन आता है, दूसरा वाला भी ऑप्शन आता है ना। और इसको तो मेरे को नहीं पता कि बालक वाला आता है कि नहीं, लेकिन इसको हम गेस करके बता रहे हैं कि ये जो है संभावित उत्तर हो सकता है डी नंबर इसका, ठीक है ना। जो बीने साहब हैं इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया हुआ था, है ना। तो ये ऑप्शन हमको ज़्यादा सही लग रहा है। तो इस प्रश्न का 8 प्रश्न का सही उत्तर ये डी नंबर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि। तो जो शरीर में जो वृद्धि का प्रभाव डालने वाला ग्रंथि कौन सा होता है, तो आपको देखना है ऑप्शन में, एड्रिनल ग्रंथि है क्या, थाइमस है क्या, पीनियल है क्या, या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो शरीर में हमारी वृद्धि पर प्रभाव डालता है तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि होता है ना, जो डी नंबर का सही उत्तर होगा दोस्तों ये। अगला देखेंगे, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता किसे कहा गया है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, फ्राइड है क्या, एडलर, हरलॉक, यूंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा हमारा, अल्फ्रेड एडलर। ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्या व्यक्तिगत मनोविज्ञान का दाता माना जाता है एडलर को, ठीक है ना। याद रखना है आपको, ये इसका सही प्रश्न का उत्तर होगा।
अब अगला प्रश्न देखेंगे 11वां नंबर का, संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? तो शैशव काल का है क्या, बाल्यावस्था में खेला जाता है, किशोरावस्था का है क्या, या युवावस्था का? तो हम इस पर ऑप्शन को ही लगा सकते हैं कि संवेदी जो अवस्था होता है, संवेदी में कब बच्चा करता है, तो किशोरावस्था भी नहीं होगा, इसको भी काट सकते हैं, युवावस्था को भी काट सकते हैं, और बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में संवेदी का क्रियात्मक खेल नहीं खेलता है इसमें, तो बचता कौन है? तो शैशवावस्था जो होता है बच्चा, संवेदी शैशव काल जो शैशवावस्था होता है उसी में ये ज़्यादा एक्टिव होता है संवेदी, है ना। संवेदी वाला मतलब देख करके हंसना, मुस्कुराना, ये सारी चीज़ें होता है इसमें। तो जो 11वां का जो सही प्रश्न का उत्तर होगा इस प्रश्न का, तो हमारा ए नंबर जो होगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं हम। 12वां नंबर क्या कह रहा है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन देखेंगे हॉरलॉक ने दिया है, फ्रीमैन ने दिया है, कैटल ने दिया है, या वुडवर्थ का है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा, किसने दिया है इसको, इस कथन को दिया हुआ है कौन? हॉरलॉक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हॉरलॉक, ए नंबर। इन्हीं का कथन है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीनतम योग्यताएं प्रकट होता है, हॉरलॉक का कथन है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं, सामाजिक तत्व में सभी जो है शामिल है, केवल एक को छोड़कर। ठीक है, तो पारिवारिक संबंध ये सामाजिक तत्व में शामिल है। ठीक है, और पड़ोस भी सामाजिक तत्व है, और लोगों का व्यवहार भी सामाजिक तत्व है, लेकिन इसमें जो जन्म क्रम है ये हमारा क्या है, सामाजिक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है ना। तो ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा बी नंबर हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे, परिणात्मक और गुणात्मक पक्ष शामिल रहते हैं, तो बुद्धि में, विकास में, परिवार में, या समुदाय में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा विकास में, क्योंकि वृद्धि में परिणात्मक होता है और गुणात्मक किस में आता है? विकास में आता है। जब गुणात्मक परिणात्मक मिल जाते हैं तो विकास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न है हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है? कोई लैंगिक भेदभाव नहीं, मतलब इक्विटी और समानता होता है, सामान्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा होता है, या अच्छा सहयोग होता है। तो इस प्रश्न का हमको ज़्यादा सही उत्तर जो लग रहा है बी नंबर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें समानता होता है। क्योंकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और जो सामान्य बच्चे रहते हैं सभी को क्या है, एक समान क्या है कि शिक्षा दिया जाता है, किसी में भेदभाव इसी के अंदर आ जाएगा, कोई लैंगिक भेदभाव नहीं, जो समानता के अंदर ही आ जाएगा। ये जो ऑप्शन दिया है ए नंबर, ये इसके अंदर ही आ जा रहा है ना। सामान्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा का तो बात ही नहीं होता है, और अच्छा सहयोग ये भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है? समानता का। तो कोई लैंगिक भेदभाव ये भी हो सकता है, लेकिन इस बी नंबर के जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर ही क्या, ए नंबर जो बी नंबर के अंदर ही आ जा रहा है। समानता मतलब कोई भी भेदभाव नहीं रखा जा रहा है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर लग रहा है दोस्तों हमको बी नंबर ही ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखेंगे 16 नंबर का, किशोरावस्था का क्या क्या है? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। किशोरावस्था क्या होगा? हमारा क्या है, 11 से 19 साल। ठीक है, अगला देखेंगे 17 नंबर का प्रश्न है, एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है, तो छात्र है। तो इसमें हमको ऑप्शन टिक करना है, क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? तो अपने शिक्षक को खुश करने के लिए वह कोशिश कर रहा है ना। अपने शिक्षक को खुश करने के लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, प्रशंसा के लिए, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, है ना। तो आंतरिक जो है प्रेरित, आंतरिक रूप से वह बच्चा जो है प्रेरित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन लग रहा है दोस्तों क्या होगा? आंतरिक रूप से बच्चा क्या है कि तत्पर है सीखने के लिए। जब तक आंतरिक जो अंदर से जब तक मोटिवेशन नहीं रहेगा, आंतरिक प्रेरित नहीं रहेगा, तो क्या है कि वो लंबे समय तक किसी भी चीज़ में अभ्यास नहीं करेगा, है ना। तो ये इसका सबसे अच्छा उत्तर क्या लग रहा है? 17 नंबर सही उत्तर होना चाहिए। 18वां नंबर का प्रश्न देखेंगे, तो जीन प्याजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, आसान्य न्याय में विश्वास, या शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा क्या है, सुदृढ़ीकरण। ठीक है, तो इस प्रश्न का दोस्तों मेरे को सबसे बेहतर उत्तर जो लग रहा है जीन प्याजे के
के अनुसार सीखने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है? तो सक्रिय खोज आपको दिख रहा होगा, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षार्थी लिखा है, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षक और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण, ये भी उत्तर व्यापम ले भी सकता है। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर हमको लग रहा है क्या ए नंबर ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। ए नंबर होगा हमारा सही उत्तर, ठीक है, ए नंबर। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ ये संभावित प्रश्न है हम लोग के द्वारा, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है ना। अगला प्रश्न पर बात करेंगे, 19वां प्रश्न देखेंगे। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन देखिएगा, कोहलरबर्ग का, स्किनर का, पियाजे का या पावलोव का। तो जो हमारा 19वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ये जो कहता है बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, तो ये कथन आपने बार बार पढ़ा होगा, जीन पियाजे से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? जीन पियाजे से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्योंकि इसमें इस बार के प्रश्न में आसान सा पूछे हैं क्वेश्चन, और कथन वाली क्वेश्चन मेरे को 3-4 बार रिपीटेड हुए हैं, तो ये देखने के लिए मिल रहा है इस बार के एग्जाम में, ठीक है। आगे हम देखेंगे, मनुष्य का विकास होता है, ये बहुत ही बेहतर और आसान सा प्रश्न है दोस्तों। किशोरावस्था तक क्या होता है? बचपन के अवस्था तक ही होता है क्या? और व्यक्ति वयस्कता की शुरुआत तक होता है क्या, कि जीवन भर होता है? तो मनुष्य का विकास जो होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक चलता है विकास, वोम टू टूम चलता है, आपको याद रखना है ना। माँ के गर्भ से लेकर के कब्र तक का चलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा डी नंबर होगा, जीवन पर्यंत चलता है ना, निरंतर चलता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बात करते हैं, हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर या गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है ना। तो लचीला पाठ्यक्रम, दुर्गम बुनियादी ढांचा या सहानुभूति रवैया, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये क्या बोल रहा है? सफलता, देखो प्रश्न को एक बार और समझिएगा, निम्नलिखित में से एक कारक बताना है ना, कौन सा कारक है लोकोमोटर या गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है, बाधा डाल रहा है ना। तो लचीला पाठ्यक्रम होना ही चाहिए। दुर्गम बुनियादी ढांचा, मतलब जो उसका व्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब स्थिति में है, बुनियादी ढांचा उसका सही नहीं है। सहानुभूति रवैया, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सफलता में बाधा कौन डाल रहा है? तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर ये हमारा राइट है ना। सहानुभूति भी, ये भी राइट है ना। ये सफलता का बाधा नहीं डालते हैं, है ना। लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, सहानुभूति का रवैया भी होना चाहिए। लेकिन ये जो दुर्गम बुनियादी ढांचा है, इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है। दुर्गम बुनियादी ढांचा, जो उसका बेस है वही अगर ख़राब है, तो ये हमारे लिए क्या है कि बच्चे के सफलता में क्या है कि वो बाधा डालता है ना, बाधा पहुंचाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा बी नंबर जो है हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? प्रेरणा है ना, जन्मजात कौन है? तो वही है भूख, प्यास, है ना। तो यही जो होते हैं जन्मजात होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तब से भूख के लिए, भूख प्यास, ये सारी चीज़ें क्या होता है कि जन्मजात प्रेरणा होती है। तो इस प्रश्न में देखेंगे, पुरस्कार है, भूख है, सजा है और प्रोत्साहन है। तो हमें भूख मिल गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूख हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न की देखें तो 23वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान का घटक नहीं है? अब संज्ञान की घटक की बात करें दोस्तों, तो संज्ञान की घटक में भावनाएं भी आती हैं, विचार भी आता है और धारणा भी आता है ना। तो ये 3 चीज़ जब आपको आ रहा है तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो ऑप्शन में हमारा ध्यान है ये हमारा सही उत्तर, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है तो नहीं में ध्यान हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने जो पढ़ा है तो भावनाएं, विचार और धारणा, ये 3 चीज़ें क्या है? संज्ञान के घटक हैं, है ना। ये घटक हैं इसके संज्ञान के, है ना। तो इन तीनों में से जब तीनों सही है तो एक तो गलत होगा, तो हम इसमें कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा सी नंबर, ध्यान जो होगा सही होगा, ठीक है।
और इस प्रश्न को देखिएगा थोड़ा सा कोडिंग टाइप में, थोड़ा सा कई सारी चीज़ें है ना। तो पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों में व्यवस्थित करिए। अब इसमें देखिएगा ऑप्शन दिया हो, उसको जमाना सही क्रम में क्या आएगा, ठीक है। तो पहले में देखिएगा पाठ्य चर्चा अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण करना, ठीक है। दूसरे में अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करना। तीसरा में है पाठ्यचर्या अनुकूलन लागू करना और शिक्षण और व्यवसाय प्रबंध तकनीकों का चयन करना। अब इसमें ऑप्शन में देखेंगे ए बी सी में जो सही क्रम अपने को जमाना है ये किस क्रम में आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जब देखेंगे तो ए नंबर क्या कह रहा है ना। अब इस नंबर को नोटिस करिएगा क्योंकि मेरे हिसाब से ये ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहा है, गलत भी हो सकता है दोस्तों, है ना। तो ए नंबर मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है क्योंकि पाठ्य चर्चा अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण करना। जब तक हमें किसी चीज़ की अगर आवश्यकता नहीं है तो हम उसका निर्धारण कैसे करेंगे, है ना। जब आवश्यकता होगी तब तो हम निर्धारण करेंगे, ठीक है, आवश्यकता। इसके बाद जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा, ठीक है। की पॉइंट मैं पकड़ रहा हूँ दोस्तों, पहचान करना। पहचान करने के बाद क्या करेंगे, बी नंबर भी हो गया। डी नंबर में क्या करेंगे कि उसको पूरा करने के लिए तकनीकों का हम क्या करेंगे, चयन करेंगे, ठीक है, तकनीकों का हम चयन करेंगे। और सी नंबर में लास्ट में फिर उसको क्या करेंगे, लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए ए नंबर जो है ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। और भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपने क्या लगाया है, ठीक है। जब इसका ओरिजिनल जब व्यापम द्वारा जो आंसर किया जाएगा तो आप उसमें आप अच्छे से मैचिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 25वां नंबर का। तो इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक विशेष शिक्षा शिक्षक की जो है जिम्मेदारियां हैं। तो देखेंगे प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करना, ये है क्या, नियमित परीक्षण में आकलन करें। तीसरा में देखिएगा विद्यार्थियों को आईईपी के साथ संरेखित करने के लिए पाठ्य योजना को संशोधित करें। और डी है सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें। अब ऑप्शन में देखिएगा क्या केवल ए और बी सही है या केवल ए और सी सही है, क्या केवल ए बी सी सही है या फिर केवल ए बी और डी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा दोस्तों मेरे हिसाब से ए नंबर और सी नंबर लग रहा है क्योंकि हमने इसको कहीं पर पढ़ा हुआ था, है ना। तो ये केवल ए और सी हमारा जो है ये वाला बी नंबर ऑप्शन ये हमें ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपने क्या लगाया है ये, लेकिन ये सही होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना, है ना। तो विशेष स्कूल, ओपन स्कूल, नियमित स्कूल या ब्लाइंड रिफिल एसोसिएशन स्कूल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों, है ना, क्योंकि ये विकलांग बच्चों के लिए बात कर रहे हैं ना, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा का केंद्र, ठीक है। प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। तो क्या विशेष स्कूल आपने देखा होगा कि एक ओपन स्कूल या फिर नियमित स्कूल, आपने देखा होगा विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा को केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर का प्रदान करता है, तो नियमित स्कूल करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, नियमित स्कूल होना चाहिए, ठीक है। अगला देखेंगे रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होते हैं नकल का, मॉडलिंग का, अपसारी चिंतन का या अपसारी चिंतन का। तो रचनात्मक क्रिएटिविटी जो होता है ना, जो मतलब आउट ऑफ बॉक्स, हम अगर किसी बच्चे को आउट ऑफ बॉक्स के देते हैं जिसमें क्या उसको तर्क करने की आवश्यकता पड़े, है ना, तर्क कर पाए, सोच पाए, नए मतलब रचनात्मकता कर पाए, रचना कर पाए किसी चीज़ का, तो किस पर होता है, तो हम ये कह सकते हैं अपसारी सोच पर करता है ना। सही उत्तर होगा डी नंबर। अब इसका देखिएगा 28 नंबर ये भी है, ये भी बेहद अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो कॉलम ए और कॉलम बी में जो विकल्प आपको सही करना है, ए में दिया है डिसलेक्सिया, देखना है कि इसमें से कौन सा विकार आता है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्थीरिया, है ना, डिस्थीरिया। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा, आप इसको देख लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे। अब देखिए आपको जो आपको पता है उसको लगाइए। तो हमको पता है कि डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित होता है, डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित होता है, हमारा
गणित से, ठीक है। अब देखो सी नंबर में देखो एक को पकड़ लो जो आपको अच्छे से कंठस्थ याद है ना, और डिस्ग्राफिया है ना, ये भी लिखने से संबंधित है। तो अब सी नंबर में देखो, सी नंबर में यहाँ पर ABCD, ठीक है, ये है। अब इसको समझिएगा कि जो सी नंबर में है, अब सी नंबर में देखो 1 2 3 4 सी नंबर मिल गया। अब इसमें से देखिए कि सी में ये जो डिसकैलकुलिया है, सी में सेकंड नंबर किस में, तो पहले सी में 3 नंबर है तो वैसे गलत हो गया। इस सी में है, ये हो सकता है ना, और ये भी गलत हो गया, लास्ट वाला भी गलत हो गया। अब देखो सी में सेकंड ऑप्शन 2 बार मिला है अपने को, तो अब इसमें से मैच करते हैं और ऑप्शन को, ठीक है। अब क्या है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किससे होता है, लिखने से संबंधित है। तो डिस्ग्राफिया बी नंबर का देखो कि तीसरा कौन है, बी नंबर का तीसरा देखो। अब इसमें भी बी में तीसरा है, इसमें भी बी में तीसरा है कि नहीं है ना। अब देखिए डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया जो होता है दोस्तों, ये बोलने से संबंधित है डिसलेक्सिया, ठीक है। जो डिसलेक्सिया है ये बोलने से संबंधित है। तो ए नंबर का 4 देखो, अब ए नंबर का 4 किस में है, तो ए नंबर का 4 किस में है, बी नंबर में ही। तो हमारा ये जो होगा, यही बी नंबर जो हमारा होगा सही होगा, है ना। ठीक है दोस्तों, बी नंबर हमारा एकदम राइट सही है। आप देखिएगा व्यापम में भी यही निकले के आएगा, बी नंबर ही ऑप्शन लेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर हमारा जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखेंगे, सेकेंड लास्ट प्रश्न है हमारा। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए, उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा के चर्चा में क्या है शामिल करें। उन्हें कक्षा से अलग बैठा दें, उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों से बातचीत नहीं करते हैं, उन्हें बहुत सारे लिखित कार्य दें। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ए नंबर जो है बेहद ज़्यादा सही लग रहा है, तो यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, लास्ट देखेंगे, और फिर इसके बाद हम हर टॉपिक का, अभी जैसे हम बाल विकास का बनाए हैं वैसे हिंदी का भी बनाएंगे, गणित का भी बनाएंगे, ठीक है, और पर्यावरण का भी बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। तो लास्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का एक अधिकार माना जाता है। तो इस प्रश्न में दोस्तों आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़े होंगे, तो उसमें 6 से 14 वर्ष की बात करता है, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, है ना। तो उसमें प्राथमिक स्तर भी आता है और माध्यमिक स्तर भी आता है, लेकिन इसमें और जो ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि इस प्रश्न में हमारा दोनों ऑप्शन सही है, तो हो भी सकता है ये विलोपित हो सकता है ये प्रश्न, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर ये दोनों सही है दोस्तों। अगर दोनों दिया रहता तो हम ये कह सकते थे कि ये एकदम सही है, लेकिन प्राथमिक स्तर के लिए भी है और माध्यमिक स्तर के लिए, क्योंकि उच्च माध्यमिक स्तर की बात नहीं करता, स्नातक का भी ये बात नहीं करता है। मिडिल स्कूल मतलब 8वीं से पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक के मुक्त शिक्षा का उसमें अधिकार है ना। मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकार RTE 2009 बात करता है, जो 6 साल से लेकर के 14 साल तक का जो बालक होता है उसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है ना। तो ये तो है पता हो गया कि 6 से 14 तक के लिए रहता है, तो ये दोनों प्रश्न जो है सही है। अब व्यापम क्या लेता है, व्यापम के ऊपर डिपेंड है दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नया टॉपिक के लेकर के, उसका उत्तर लेकर के, ठीक है।